Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in our 22nd lecture of Mechanics of Material, and today we will discuss numericals on torsion in spring. In last lecture we have discussed and we have derived three different notation, that is shear stress, then deflection and stiffness in spring. So on the basis of same formulas we will solve some numericals. PDF शीट मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर की है, सो चेक न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑन स्प्रिंग स्पेशली, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो मैंने शीट आपके साथ में शेयर की वो सीक्वेंस में है टॉर्शन इन शाफ्ट से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो डायरेक्टली टॉर्शन इन स्प्रिंग की। सबसे पहला न्यूमेरिकल इज क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग is to carry a load of 500 Newton. Its mean coil diameter is to be 10 times that of wire diameter. Calculate these diameters if the maximum shear stress in the material of the spring is to be 80 Newton per mm square. जो डाटा दिया है सबसे पहले हम वो कलेक्ट करते हैं। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज टू कैरी लोड ऑफ, लोड दिया है सबसे पहले तो लोड इज डिनोटेड बाय W और लोड दिया है 500 न्यूटन। अगर किलो न्यूटन में दिया है तो 10⁻3, मेगा न्यूटन दिया है तो 10⁻6, देन गीगा न्यूटन है तो 10⁻9 और टेरा न्यूटन है तो 10⁻12। ओके, ये कन्वर्शन फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो लोड है 500 न्यूटन। इट्स मीन कॉइल डायमीटर इज टू बी, मीन कॉइल डायमीटर देखो स्प्रिंग क्या है, ये है स्प्रिंग, तो मीन अगर ये स्प्रिंग है आपका तो स्प्रिंग को दो डायमीटर है, एक तो सबसे पहले ये डायमीटर और जिस कॉइल से वो बना है, मतलब जिस वायर से बना है वो डायमीटर, सपोज ये वाला, तो ये जो डायमीटर है ये सपोज स्मॉल डी, तो इस डी को हम क्या बोलते हैं, ये है आपका वायर डायमीटर और ये क्या है आपके कॉइल्स, तो ये हो गया आपका कॉइल डायमीटर। समझ में आया? ये चीजें याद रखो कि भाई जिस वायर से बना है तो वो हो गया आपका वायर डायमीटर और जो कंप्लीट कॉइल है, टर्न है, वो हो गया आपका बड़ा डायमीटर मतलब कॉइल डायमीटर। क्लियर है? नाउ क्या लिखा है, इट्स मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर मतलब कैपिटल डी, कॉइल डायमीटर इज टू बी 10 टाइम्स दैट ऑफ वायर डायमीटर, मतलब कॉइल डायमीटर ये वायर डायमीटर के 10 टाइम्स है, जैसा दिया है वैसा हमने लिखा, कॉइल डायमीटर इज 10 टाइम्स वायर डायमीटर। कैलकुलेट दीज डायमीटर्स, मतलब ये डी निकालो, ये भी डी निकालो, दीज डायमीटर्स इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ क्या बोला है, शियर स्ट्रेस दिया है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना दिया है और इस चीज के लिए ये निकालो। तो जो दिया है सबसे पहले हम वही यूज करेंगे, ठीक है। लोड दिया है, डायमीटर का एक रिलेशन दिया है और टाउ दिया है। इन सभी में से कौन सा फॉर्मूला हमारे पास में है, हमारे पास में तीन फॉर्मूले हैं, टाउ है, देन डिफ्लेक्शन है और स्टिफनेस है। तो जो दिया है मतलब टाउ दिया है और टाउ की वैल्यू भी है और टाउ का फॉर्मूला भी है, तो सबसे पहले हम टाउ का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी नो दैट shear stress in spring tau इक्वल टू क्या है, क्या था फॉर्मूला, 16 WR बाय पाई डी क्यूब, यही फॉर्मूला था, यस 16 WR बाय पाई डी क्यूब। सो 80 इक्वल टू 16, W कितना है 500, R पता है क्या हमें, R नहीं है हमारे पास में और रिलेशन ये दिया है, इसलिए मैं R को डायमीटर के फॉर्म में लिख रहा हूं। सो D बाई टू, ओके। नाउ पाई डी क्यूब, ये समझ में आ गया। मैंने R को डायमीटर बाई 2 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में ये जो रिलेशन है इस ये यूज करने के लिए, या फिर आपने रेडियस वैसी भी रखी तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे दो अननोन है इसलिए फिर वो एक दिक्कत जाएगी थोड़ी सी। नाउ व्हाट कैन बी फाउंड आउट हियर, डी और डी दोनों अननोन है, yes, okay। now 80
16 500 डायमीटर, ये बड़ा डायमीटर है, पाई डी क्यूब एंड 2 है। अब यहाँ पे दो अननोन है, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास में हम ये यूज करेंगे। सो 80 इक्वल टू 16 500 इंटू डी कैन बी रिटर्न एज 10 इंटू डी, 10 इंटू स्मॉल डायमीटर मतलब वायर डायमीटर बाय पाई डी क्यूब इंटू 2। तो यहाँ पे देखो ये डी कट जाएगा, इसके साथ में यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर अगर मैंने इधर भेजा, ठीक है, यहाँ पे एक डी के साथ में ये एक डी कट गया, तो यहाँ पे डी स्क्वायर बचा। अननोन पूरा इसमें सिर्फ डायमीटर ही है, डायमीटर में इधर भेज रहा हूँ, सो डी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू 500 इंटू 10 बाय पाई, डी स्क्वायर इधर भेजा तो 80 इधर भेजूंगा मैं 80, और ये 2 भी है एज इट इज, ठीक है। अब ये सीधा सीधा आप कैलकुलेशन करो, आपको डी स्क्वायर मिलेगा, उसका रूट निकालो, आपको डायमीटर मिल जाएगा। सो फाइनली डायमीटर डी इज कितना आना चाहिए, कैलकुलेशन चेक करो, वो डी स्क्वायर की वैल्यू रहेगी, यहाँ पे सिंगल डी की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 12.61। 12.61 क्या है, डायमीटर है, mm रहेगा। नाउ स्मॉल डायमीटर मतलब वायर डायमीटर आपके पास में है, तो आपको कॉइल डायमीटर मिल जाएगा, हेंस d इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल डी, सो कैपिटल D इज इक्वल टू 12.61 इंटू 10, सो d इज इक्वल टू 126.1 mm। तो ये होगी आपकी कॉइल डायमीटर, समझ में आया। यहाँ पे जो दो अननोन थे तो हमने d को रिप्लेस किया 10d से, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसमें तो बस इतना ही सॉल्व करने के लिए बोला था कि कैलकुलेट द डायमीटर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। सो लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट वन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल चेक करो। इन प्रीवियस प्रॉब्लम इट इज स्पेशली रिटर्न इन प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब अभी जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसमें इफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज 20 न्यूटन पर mm। तो पहले प्रॉब्लम का डाटा मैं ऑलरेडी वैसे भी लिखता हूं। पहले प्रॉब्लम का डाटा है, लोड है 500 न्यूटन, देन डायमीटर हमने कैलकुलेट किया था, सो कैपिटल D इज 126.1 mm, स्मॉल d इज 12.61 mm, टाउ दिया है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बस इतना डाटा दिया था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हमने जैसे स्टार्ट किया, इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस मतलब S रहेगा, स्टिफनेस इज 20 न्यूटन पर mm डिफ्लेक्शन, 20 न्यूटन पर mm डिफ्लेक्शन। स्टिफनेस क्या रहता, स्टिफनेस इज लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, सो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, सो 20 न्यूटन पर mm। एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब C की वैल्यू दी है फिर से 8.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइल्स, स्मॉल n इज टू बी फाइंड आउट, कि भाई उस कॉइल में टर्न कितने हैं वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे बोला कि इन प्रीवियस न्यूमेरिकल तो हमने इतना डाटा लिख लिया और एक्स्ट्रा डाटा ये दिया है, आपको n फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि n ये टर्म किस फॉर्मूले में आती है। जैसे आपके पास में फिर से टाउ है, डेल है और क्या है, स्टिफनेस है। यहाँ पे देखो स्टिफनेस दी है 20 न्यूटन पर mm, सो हम स्टिफनेस यूज कर सकते हैं। वी नो दैट स्टिफनेस S इक्वल टू क्या है, लोड बाय डिफ्लेक्शन, सो 20 इक्वल टू लोड कितना है 500, डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। सो डिफ्लेक्शन विल बी 500 बाई 20, कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 25। ये क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो यूनिट क्या रहना चाहिए, डिफ्लेक्शन है mm। डिफ्लेक्शन मतलब एक्सटेंशन या फिर कॉम्प्रेशन, तो रहेगा mm में। सिंपल, हमने स्टिफनेस का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले डेल निकाला। अब फिर से हम डेल का ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डेल मतलब क्या, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है 64W r³ n बाय CD⁴। ओके,
ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। सो जितने भी अपने वैल्यूज अपने कलेक्ट किए वो पुट अप करो। डिफ्लेक्शन इज 25 इक्वल टू 64 इंटू लोड इज 500 इंटू आर क्यूब। आर है हमारे पास में, यस हमारे पास में एक्चुअली डायमीटर है। सो 126.1/2 लिख सकता हूँ मैं आर को, इसका क्यूब इंटू स्मॉल एन नंबर ऑफ कॉइल्स डिवाइड बाय सी कितना है 8.6 इंटू 10⁻⁴ एंड d⁴ 12.61 4। ये समझ में आया। मैंने रेडियस को मतलब कॉइल रेडियस को कॉइल डायमीटर के हिसाब से लिखा। सो रेडियस इज डायमीटर बाय 2, उसका क्यूब था तो इसका भी क्यूब। सो कंप्लीट कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर ऑफ कॉइल्स अननोन है, तो इजीली कैलसी पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चेक करो n कितना आ रहा है। n शुड बी 6.6। अब ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, तो इसका यूनिट रहेगा क्या, mm या फिर न्यूटन। कितने टर्न है, कितने टर्न मतलब तो सीधा सीधा फिगर रहेगी। सो इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। और 6.6 मतलब उसमें कितने टर्न है, तो 6 तो कंप्लीट है, 0.6 रह सकता क्या है, इसलिए हमें उसको राउंड अप करना है। सो देयर विल बी 7 टर्न्स। सो नंबर ऑफ कॉइल्स और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 7। n इक्वल टू 7 टर्न लिखो या फिर कॉइल लिखो, आप कोई यूनिट नहीं है उसको। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने बस कॉइल्स फाइंड आउट की है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द न्यूमेरिकल्स। If you find any difficulty, please ask me in a Google Meet session. I request all the students to please join Google Meet session whenever after the every class. तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और सभी स्टूडेंट इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, कि जैसे न्यू वीडियो आ रहा है तो लिंक पहले ही आपको मिल जा रही है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है, आपको टीचिंग क्लियर कट लग रही है, तो लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ राउंड स्टील वायर 10 mm in diameter having 10 complete turns with a mean diameter of 12 cm is subjected to axial load of 200 Newton. Determine deflection, shear stress and stiffness. वही तीन चीजें निकालने के लिए बोलिए। तो जो डाटा दिया है सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूँ। क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ राउंड स्टील वायर 10 mm डायमीटर, वायर डायमीटर रहेगा ये, वायर डायमीटर इज 10 mm, having 10 complete turns। 10 complete turns मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स दी है, मीन डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। मीन डायमीटर मतलब क्या, कॉइल डायमीटर। सो कैपिटल D इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो इसी हिसाब से कॉइल रेडियस क्या रहेगी, रेडियस क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में कॉइल की हमने रेडियस यूज की है, वो फॉर्मूला हमारे पास में। सो 6 सेंटीमीटर, सो 6 मतलब 60 mm, ये हमारी मीन कॉइल रेडियस हो गई। ओके, इज सब्जेक्टेड टू एक्चुअल लोड ऑफ कितना 200 न्यूटन। तो लोड है मतलब W, W दिया 200 न्यूटन। डिटरमाइन डिफ्लेक्शन, डेल निकालना है आपको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको टाउ निकालना है, और स्टिफनेस S निकालना है। ये तीन चीजें आपको निकालनी है, ये डाटा आपको दिया है। सभी फॉर्मूले हमारे पास में क्लियर है, यू नो दो वैल्यू। जैसे डिफ्लेक्शन, डेल क्या है, डेल है 64 W R क्यूब N बाय CD⁻⁴। ये फॉर्मूला है, चेक कर लो, 64 W R क्यूब N बाय CD⁻⁴। जैसे जैसे अब आप रिपीटेडली फॉर्मूले यूज करोगे वैसे वैसे वो याद हो जाएगी। रटने नहीं है, किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है, क्योंकि हर आपने यूनिट में देखा होगा, हर यूनिट में हमें कम से कम 10 से 12
फॉर्मूलेज आपको दिखते हैं, तो इतने रटे नहीं जा सकते क्योंकि 6 है और 10 अपने एवरेज भी पकड़ लिया कि एक यूनिट में 10 है अगर, तो 60 फॉर्मूलेज हो जाएंगे, तो ये याद नहीं हो सकते। एक्चुअली जितनी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे वो याद हो जाएगी। ओके ओके, सो डेल 64 WR³ by CD⁴, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज। W हमारे पास में 200, R है हमारे पास में 60, तो 60 का क्यूब, N है हमारे पास में 10 डिवाइड बाय C की वैल्यू दी होगी शायद, लेट मी चेक, यस स्प्रिंग शेयर स्ट्रेस वैल्यू दी है, टेक C इक्वल टू 8 × 10⁴ न्यूटन पर mm², ये वैल्यू दी है ऑलरेडी। सो C इज 8 × 10⁴, D⁴, D इज 10 10⁴। सो इजीली ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे। डेल इज फाइनली योर आंसर शुड बी 34.5। 34.5 क्या निकाला आपने? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन तो यूनिट क्या होना चाहिए? mm। Units are very important as far as this subject is concerned. Every subject, in every subject units are very important, क्योंकि अगर एक गलत यूनिट हम यहाँ पे लिखेंगे या फिर यूनिट नहीं लिखेंगे तो इस आंसर को कुछ भी मीनिंग नहीं बचेगा। जस्ट लाइक अगर मैं दूध की बात करूंगा तो मुझे लीटर में ही बात करनी पड़ेगी। सो 1 kg मिल्क, ये सुनने को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो विदाउट यूनिट आपकी वैल्यूज को कुछ भी मीनिंग नहीं है। अगर आपने पूरा कैलकुलेशन निकाला है, किया है, आंसर निकाल के रखा है और यूनिट नहीं लिखा, सो ये मार्केबल नहीं रहेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको मार्क मिलेंगे करके। ओके, सो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट निकालना है आपको टाउ। सो टाउ इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 16 WR बाय पाई d³। सभी वैल्यूज है हमारे पास में, चेक कर लो। 16 W की वैल्यू दी है 200, R की वैल्यू है 60। देखो ये वैल्यू ऑलरेडी सबसे पहले सेंटीमीटर में दी थी तो हमने इसको mm में कन्वर्ट की। आपको जब भी प्रॉब्लम आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितनी भी गिवन क्वांटिटीज है यूनिफॉर्म यूनिट्स में है या नहीं। अगर लीनियर डायमेंशंस है तो mm में, अगर फोर्स है तो न्यूटन में, प्रेशर स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm² में। ये सभी चीज़ें पहले कन्वर्ट करनी है और बाद में ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। भाई गड़बड़ में एज इट इज़ वो यूनिट लेके, वही वैल्यूज लेके हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पाई d³, d इज 10 क्यूब। सो आपको टाउ मिल जाएगा बाय कैलकुलेशन एंड इट शुड बी 61.1 न्यूटन पर mm²। तो ये आपकी टाउ की वैल्यू आ गई। लास्टली स्टिफनेस S इक्वल टू क्या है? स्टिफनेस लोड बाय डिफ्लेक्शन। आइदर यू कैन यूज कंप्लीट फॉर्मूला फॉर S जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू पुटअप करके, या फिर क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑलरेडी निकाला ही है तो सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि स्टिफनेस इज लोड पर डिफ्लेक्शन। सो S इक्वल टू लोड कितना है? 200 और डिफ्लेक्शन कितना है? 34.5 जो आपने अभी कैलकुलेट किया है 34.5। सो स्टिफनेस आना चाहिए आपका 5.8। टाउ को यूनिट लिखा है हमने न्यूटन पर mm², शियर स्ट्रेस है। स्टिफनेस को यूनिट लिखना पड़ेगा 5.8। यूनिट क्या होना चाहिए? आपने फॉर्मूला क्या लिखा है इस पर डिपेंड करता है कि उसका यूनिट क्या रहेगा। फॉर्मूला लिखा आपने लोड पर डिफ्लेक्शन, सो लोड मतलब न्यूटन और डिफ्लेक्शन मतलब पर mm। क्लियर है? तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। समझ में आ गया? नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल we are going to discuss. टॉर्शन इन स्प्रिंग के न्यूमेरिकल बहुत इजी है और ऐसे ही इजी न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलेंगे विदाउट एनी चेंज, डेफिनेटली विद द चेंज इन वैल्यूज। यही न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, now the last numerical, a closed coil helical spring of 10 cm mean diameter is made up of 1 cm diameter rod
and has 20 turns, 20. The spring carries an actual load of 200 Newton. Determine the shearing stress. Take C is equal to 8.4 into 10 raised to 4. Determine deflection when carrying this load and also calculate stiffness of spring. वैसा ही न्यूमेरिकल है जैसा हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया. क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर मीन डायमीटर. मीन डायमीटर मतलब क्या? कॉइल का डायमीटर, मीन डायमीटर. सो मीन डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर. हम मीन डायमीटर यूज करते हैं क्या? हम मीन रेडियस यूज करते हैं. हेंस रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर. हम सेंटीमीटर में यूज करते क्या? 50 mm. ओके, सो सभी लीनियर डायमेंशन हम mm में यूज करेंगे. नेक्स्ट इज मेडअप ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर रॉड. रॉड मतलब क्या? वो वायर जिससे स्प्रिंग बना है. डायमीटर रॉड बोला है, सो स्मॉल डी. ओके, इज 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm. हैज 20 टर्न्स. टर्न्स मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स 20. स्प्रिंग कैरीज एन एक्चुअल लोड ऑफ, लोड W कितना दिया है? 200. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी है 8.4 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन व्हेन कैरिंग दिस लोड एंड आल्सो कैलकुलेट द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. तो क्या क्या निकालने के लिए बोला है? शेयरिंग स्ट्रेस निकालो टाउ, उसके बाद में डिफ्लेक्शन निकालो डेल, और स्टिफनेस निकालो एस. सेम ही है. लास्ट न्यूमेरिकल ऐसे कुछ तो बस वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो चलो सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले टाउ से स्टार्ट करते हैं. टाउ क्या है फॉर्मूला? 16 WR बाय पाई डी क्यूब. यही फॉर्मूला है. पुटिंग ऑल दी वैल्यूज. 16 इंटू W कितना है हमारे पास में? 200. R कितना है? मीन कॉइल रेडियस 50 mm डिवाइड बाय पाई. D कितना है? D मतलब क्या है? वायर डायमीटर या फिर रॉड डायमीटर 10 mm, 10 क्यूब. सो आपको यहाँ पे टाउ मिल जाएगा, यही पे ले लो. और टाउ आना चाहिए, चेक करो कैलकुलेशन. टाउ शुड बी 50.93. 50.93. क्या निकाला हमने? शेयर स्ट्रेस. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. सो लोड अपॉन लोड अपॉन एरिया न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट डेल निकालना है, डिफ्लेक्शन डेल. एंड व्हेनेवर यू राइटिंग न्यूमेरिकल्स इन एग्जाम, सो पूरा का पूरा उसको जैसे स्टोरी लिखते हैं हम कि पहले सबसे पहले हमने डाटा लिख दिया, देन वी नो दैट क्या निकालना है आपको? टाउ. सो राइट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्प्रिंग टाउ इक्वल टू, फिर बाद में हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुटअप करके दिखाएंगे, बाद में उसको आंसर लिखेंगे और उसका यूनिट लिखेंगे. सो दैट इज अ एप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ राइटिंग न्यूमेरिकल. सभी चीज़ें क्लियर कट मेंशन उसमें होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने फॉर्मूला लिखा और डायरेक्ट अपने आंसर लिखा. दिस इज नॉट द वे टू राइट द न्यूमेरिकल. ठीक है, आपको कंप्लीट प्रोसीजर उसमें फॉलो की हुई दिखनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन को भी मार्क्स है. ये न्यूमेरिकल आपका 7 या 8 मार्क के लिए आएगा, तो अकॉर्डिंगली उसका जैसा जो डिवाइडेशन है वो भी होना चाहिए. नाउ डिफ्लेक्शन डेल इज, क्या फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का? आई थिंक 64 कुछ तो भी है. 64 WR क्यूब एन बाय क्या है? CD⁴. यस, CD⁴. सो डेल इज 64 WR क्यूब एन बाय CD⁴. सभी वैल्यूज है हमारे पास में, देख लो. 64 W कितना है? 200. R कितना है हमारे पास में? 50 का क्यूब. कॉइल कितने हैं? 20 डिवाइड बाय C कितना है? C क्या है? 8.4 इंटू 10⁻⁴. 8.4 इंटू 10⁻⁴. और D डायमीटर ऑफ रॉड 10 क्या है? 10⁻⁴ है, मतलब D⁴ तो 10⁻⁴. तो यहाँ पे आपको डेल मिल जाएगा. चेक करो वैल्यू. डेल आना चाहिए 38.095. 38.095. कुछ वैल्यू एक दो ऊपर नीचे हो सकता है. 38 पॉइंट आना चाहिए, 38 पॉइंट समथिंग. सो डेल आया आपका 38.095. और इसका यूनिट क्या होना चाहिए? हमने डिफ्लेक्शन निकाला तो
mm. And the last one, stiffness, S equal to, क्या फॉर्मूला है, stiffness is load upon deflection per unit deflection, so load is 200 and deflection अपने निकला अभी 38.095, so deflection should be 5.25 और इसका यूनिट क्या होना चाहिए, स्टिफनेस है, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन न्यूटन, डिफ्लेक्शन mm, so Newton per mm. So this is the complete solution for given numerical. Okay, we'll stop here, we'll proceed some or more numericals in next lecture. Thank you.